अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ अली। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो रिसेंटली अभी डॉक्टर मोहम्मद उस्मान जिनका अभी सीओई आया था, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि सर उस्मान कि आपने कितने दिन सीओई का वेट किया और इस दौरान आपको किस किस स्टेप्स हैं, किन किन मतलब स्टेप्स आपको गुजरना पड़ा। तो काइंडली आप अपना एक्सपीरियंस शो ऑडियंस को बताएं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मीन के इनवाइट किया। जो सी ओ ई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सर मीन के सी ओ ई मेरा कितनी देर बाद आया और मुझे किन किन स्टेप से हम्म। गुजरना पड़ा। सी ओ ई के लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो मेरा तो मेन था कि एक्सपीरियंस जो मैंने शो किया हुआ था यूनिवर्सिटी ने मुझे उसमें काफ़ी जो है ना वो क्वेश्चंस किए कि आपने एक्सपीरियंस जो दिया उसको वेरीफाई हमने करना है। तो बीच में थोड़ा सा मैंने मीन के गैप भी था मेरा, लेकिन वो हम्म। एक्सपीरियंस जो मैंने शो किया हुआ था वो बेसिकली थोड़ा सा मतलब कि बिहाइंड द उसको समझे कि उसका रिकॉर्ड नहीं था। ठीक है। तो क्या हुआ था कि जब सी ओ ई मीन के यूनिवर्सिटी में मुझे मेल की कि आपका जो एम्प्लॉयर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर मीन के सही नहीं जा रहा। अच्छा। आई थिंक उन्होंने ईद में उनसे कॉन्टैक्ट किया, तो ईद की हम्म। छुट्टियां थी तो उन्होंने कॉल जो अटेंड नहीं की। मतलब हम अगर वो कॉल भी करते हैं तो हम उनको कह दें कि भैया ड्यूरिंग लीव्स आप कॉल ना करें, मतलब ड्यूरिंग वर्किंग डेज में आपको कॉल करें, यस, आप कह सकते हो मेल के थ्रू हाँ उनको। हम कह सकते हैं, लेकिन वो अच्छा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं था। ठीक तो है। मैं ईद की छुट्टियों पर था, तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि मेरे एम्प्लॉयर्स को कॉल की और उन्होंने हम्म। अटेंड ना की, हम्म। जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा admin के जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम्म। फिर मैं वेट करता रहा और फिर मुझे जो है ना वो कॉल आई एक्सपीरियंस लेटर वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, मतलब आपके एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयर बेसिकली। को जो है अच्छा। ना वो बेसिकली कॉल आई, तो वो फिर उन्होंने जो है ना वो वेरीफाई कर दिया था। हम्म। उसके बाद जो फिर मुझे यूनिवर्सिटी ने फिर अगेन कॉल की कि आप जो स्पॉन्सर्स हैं आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर दें। अच्छा। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कितने दिनों बाद एम्प्लॉयर उन्होंने आपको कांटेक्ट किया, एम्प्लॉयर से मतलब कितने दिनों बाद किया। हाँ, आई थिंक आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक किया। जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था हम्म। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिटेल ये थी कि वो सी ओ ई देने में काफ़ी स्टूडेंट्स को तंग करती है। अच्छा, मतलब वो फुल इन्वेस्टिगेट करने के फुल बाद ही। ठीक है। एग्जैक्टली जो यूनिवर्सिटी है वो फुल इन्वेस्टिगेट करती है स्टूडेंट को, देन वो हम्म। जो है वो कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जो लेटर है वो आपको हैंड ओवर करती है। हम्म। तो फिर नेक्स्ट जो था, यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉल की कि आप अपने स्पॉन्सर का जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर दें। मतलब जो जीटी के डॉक्यूमेंट्स के लिए आपने स्टेटमेंट शो करवाई थी, बाकी अपने प्रॉपर्टी के स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स। मीन कि आपको ठीक है। स्पॉन्सर कौन कर रहा है। अच्छा। तो उसके लिए फिर मुझे उन्होंने कॉल की कि अपने स्पॉन्सर का कॉन्टैक्ट नंबर दें, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी लग पड़ी कि मैंने तो जो मीन के अब्बू मुझे सपोर्ट कर रहे हैं स्पॉन्सर वगैरह शो किया हुआ था, हम्म। लेकिन वो अभी इतने मीन के पढ़े लिखे नहीं है ना मीन के जो इंग्लिश में बात कर जी लें जी। या तो। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर यूनिवर्सिटी को मेल की कि हम्म। जो मेरे वालिद हैं वो इतने मीन के इंग्लिश अच्छी नहीं बोल सकते हम्म। या पढ़े लिखे नहीं हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था चलें बस आप अपना मीन के स्पॉन्सर जो है आपका उनको कॉन्टैक्ट नंबर दें, वो हमारी हम्म। हेडेक है कि हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं। अच्छा। तो मैंने फिर दे दिया था। उसके आई थिंक 1 वीक के बाद जो है ना वो उन्होंने मुझे कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जो लेटर है वो दे दिया था। अच्छा। लेकिन मैं जो आपको एक सजेशन दूं सर के, अगर हम्म। आप अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं ना, हम्म। चाहे वो जैसा भी कर रहे हैं, ठीक है। आप उसको ऐसा मीन के शो करवाएं कि आपको जब वेरिफिकेशन हो आपको किसी किस्म की दिक्कत पेश ना मतलब आए। 100% वेरीफाइबल हो। 100 जो परसेंट है वो हम्म। वेरिफिकेशन उसकी हो सके, ठीक वो है। आप दें। क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी ने कॉल की थी ना, तो जब मुझे मीन के मेरा ऑफर लेटर अभी आया नहीं था, हम्म। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉल की, तो मेरा जो कंसल्टेंट है उसने कहा था कि आप जो सैलरी है वो कैश इन हैंड बता दें। अच्छा। ये बड़ी मतलब आप पहले कैश इन हैंड भी हाँ, लेते थे, लेकिन आपने उनको कहा कि मैं नहीं मैं लेता अकाउंट में ही था, ठीक है। लेकिन वो कंसल्टेंट ने मुझे, देखें हम नए नए जब हम्म। अप्लाई करते हैं स्टूडेंट होते हैं तो फिर हम्म। हमने तो कंसल्टेंट की जो है ना वो माननी होती है। हम्म। उसने मुझे ये कहा था कि सर आप ना जब आपका इंटरव्यू हुआ तो आप ना ऑफर लेटर लेने के लिए आप उनको कह दीजिएगा कि सैलरी कैश इन हैंड देते हैं। मतलब ये उनके मुताबिक था कि आपका केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैश इन हैंड आप ले रहे हो, हाँ जी। लेकिन उन्होंने फिर भी तो सर फिर वो उन्होंने मतलब कि यूनिवर्सिटी ने मुझे कॉल की ऑफर हम्म। लेटर के लिए, तो मैंने कंसल्टेंट की मान ली। हालांकि हम्म। मुझे यही कहना चाहिए था कि जो सैलरी वो काउंट में आती है। अच्छा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था मतलब ये मेरे। आपका ड्रॉबैक था जिस पे आपको मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेट हाँ किया वो मैं प्रॉपरली। बता रहा हूँ कि मैं इनके मुझे फंसाया उन्होंने कहा था। हम्म। तो फिर जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो उसने मुझे कहा कि आप जॉब कर रहे हैं। मैंने कहा जी सर बिल्कुल जॉब कर रहा हूँ। हम्म। आप जॉब कर रहे हैं तो कितने दिन के लिए कर रहे हैं, कितने महीने हो गए हैं, मैंने बताया सारा कुछ। फिर उन्होंने कहा जी आप सैलरी कैसे लेते हैं।
अच्छा। मैंने अकॉर्डिंग टू माय कंसल्टेंट मीन हम्म। के रूल जो वो होते हैं उन्होंने बताया हम्म। हुआ था कि आपने सैलरी अकाउंट में ही बतानी है, ओ अच्छा। कैश इन हैंड भी बतानी है, अच्छा, सॉरी। कैश इन हैंड बताई हुई थी हाँ, आपने? तो मैंने इंटरव्यू के दौरान कैश इन हैंड ही सैलरी बताई थी। हम्म। तो वो उन्होंने आई थिंक वो आपका जो इंटरव्यू होता है ना वो आपको वो राइट डाउन कर लेते हैं, अच्छा। वो लिख लेते हैं। तो आपने जो इंटरव्यू में बताया होता है ना सेम टू सेम आपने वो उनको बताना है। सही सही। अगर आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट करेंगे ना तो हम्म। पकड़ लेंगे वो आपको। ठीक हो गया। अच्छा। तो वो फिर जब मैंने ये बता दिया तो 4-5 मंथ गुजर गए, तो जब सीओई की बारी आई हम्म। उन्होंने वेरीफाई किया एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर का हम्म। जो रिस्पॉन्स था। रिस्पॉन्स था वो उन्होंने ये कहा जी हमारा एम्प्लॉय है बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर उन्होंने क्वेश्चन किया जी आपका जो ये एम्प्लॉई है इसको आप सैलरी कैसे देते हैं। हम्म। उन्होंने कहा जी हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो है वो अकाउंट में देते हैं। हम्म। उधर जनाब थोड़ा सा मुझे नर्व्स जो है ना वो मेरी डाउन चली गई, भाई ये तो काम हम्म। खराब हो गया, क्योंकि सारा काम हो चुका था मेरा, जस्ट हम्म। ओनली सीओई के लिए उन्होंने कॉल की वेरिफिकेशन के लिए, वो मैं उधर फंस गया। अच्छा। उसने यूनिवर्सिटी ने मुझे फ़ौरन कॉल बैक की कि हम्म। मिस्टर उस्मान हेयर हेयर इज़ मिस्टर उस्मान। मैंने कहा जी सर। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू तो वैसे वो कॉल तो इंग्लिश में थी लेकिन हम्म। मैंने आपको उर्दू में बताया। वो मीन उन्होंने ये कहा था कि मिस्टर उस्मान एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हम्म। आपने हमें ये कहा था कि आप सैलरी कैश इन हैंड लेते हैं, लेकिन योर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्स के वो कह रहे हैं कि ऑल द एम्प्लॉयज़ हैव बैंक अकाउंट्स, ठीक है। और हम उसको बैंक अकाउंट में जाती है सैलरी सही है। एम्प्लॉयज़ की। मैंने कहा सर बिल्कुल वो उन्होंने कहा कि डू यू एग्री। मैंने कहा हम्म। यस आई डू एग्री। लेकिन सर बात ये है कि बेसिकली जब मैं हायर हुआ था ना तो हम्म। मैं आई मीन के टेम्परेरी बेसिस पे हुआ था, एमटीयू हुआ था। तो उस वक्त कंपनी की एक रूल है, जब आप कंपनी के सॉरी मतलब परमानेंट परमानेंट, नहीं होता। हाँ परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते तो आपको कैश इन हैंड सैलरी मिलती है। अच्छा ये अच्छा अच्छा। मेरे एक माइंड में मतलब क्लिक मतलब किया। ये ऐसा ऐसा हुआ भी है वैसे आपको जनरली आपके साथ ना? जनरली जी। ऐसा हुआ भी है। जी। और ये माइंड ऐसे मेरे माइंड में क्लिक हुआ तो मैंने उनको बता दिया। मतलब आप कॉन्फिडेंट रहे उस टाइम में, हाँ कॉन्फिडेंट वरना रहा, कंफ्यूज नहीं हुआ। अच्छा। वो फिर उन्होंने कहा जी अच्छा अच्छा, मीन कि आप परमानेंट नहीं थे तब जब आपका इंटरव्यू हुआ था। मैंने कहा हम्म। बिल्कुल सारा परमानेंट नहीं था, तो आप परमानेंट हो गए तो आप हम्म। सैलरी अकाउंट्स में आती है, अकाउंट में आती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छा ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप मुझे ना 6 मंथ की जो सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट है ना वो सेंड करें और सैलरी को हाईलाइट करें। अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा जी सर श्योर, मैं विद इन जो है ना वो 24 आवर्स आई विल मीन के अपडेट माई सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट। वो फिर मैंने बैंक से कांटेक्ट किया और उन्होंने हम्म। मुझे सैलरी की जो स्टेटमेंट है वो दी, और मैंने उसको हाईलाइट किया और हम्म। अपने कंसल्टेंट को दे दी कि जी सर ये लें। तो मतलब तो इस तरह आपका ये वाला जो इशू था ये क्लियर हुआ? ये जो इशू है ना वो रिजॉल्व हो गया मेरा। लेकिन ठीक है। मैं आपको एक बात कहूँ, कंसल्टेंट माइट भी सही कह रहा हो लेकिन आप उस पे ना जाएं, उस पे ट्रस्ट ना करें, हम्म। क्योंकि उसने अपनी मीन के करने के लिए ना आपको किसी भी किस्म का वो कर सकता है। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी अकाउंट में आ रही, तो वाई नॉट, हम्म। आप क्यों नहीं उसको दे मतलब सकते। आप कह रहे हैं कि कंसल्टेंट में फुली रिलाई ना करें, अपनी फुली, रिसर्च भी हाँ पूरी रखें। पूरी रिसर्च रखें, ठीक है। आपको मैच्योर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यार मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो हम्म। जेन्युइन है। तो हम्म। इसमें डरने वाली क्या बात है आप। ठीक है। चलो ये तो पॉइंट है जिस पे आप आपने क्लियर कर लिया जी था। सर। दूसरा आपने ये बताया था कि जब आपने बैंक स्टेटमेंट उन्होंने मांगी थी आपसे, जी ठीक है, जी उसके बाद उन्होंने कंफर्म करने के लिए आपसे कोई मैनेजर के कार्ड्स एग्जैक्टली वगैरह भी लिए थे, बिल्कुल तो वो भी बिल्कुल थोड़ा बताएं बिल्कुल। कैसे उन्होंने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हम्म। सीओई के लिए एक तो एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई सर कर लिया था उन्होंने। ठीक है, हो गया सेकंड था। उन्होंने कहा था कि आप हमें ना अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट सेंड करें जो आप एट द टाइम ऑफ जीटी आपने हमें जी जी। दी थी। ठीक है। तो वो मैंने बैंक स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि आपको पता है जब स्टूडेंट बाई करता है मोस्टली हम्म। 90% लोग बाई करते हैं, किसी के पास इतना बजट नहीं हम्म। होता कि वो इतनी अमाउंट को मेंटेन करे। जी। वो जो है वो मैंने बाई की हुई थी, तो वो भी नियर टू एंड था मेरा कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा। ठीक है। तो मैंने फ़ौरन से वो बैंक स्टेटमेंट निकलवाई और उसको जो है ना वो हम्म। ओके करके जो है अपने कंसल्टेंट को दे दी। ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आप हमारे मीन के जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आप जो बैंक मैनेजर है उसका आप कार्ड जो है ना वो बैंक मैनेजर का वो भी हम्म। दें, और अपना अकाउंट मेंटेनेंस लेटर दोबारा से हमें सेंड करें। वो दोबारा सही। चीज़ें मैंने निकलवा कर स्टैम्प करवा कर हम्म। वो उनको नोटराइज करवा कर उनको दी थी अपने मतलब कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट। अच्छा, एक चीज़ ये हो गई, आपका उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेटर वो वेरीफाई किया। एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई ठीक है। किया। दूसरा आपका ये कि आपका जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल वेरीफाई की। और एग्जैक्टली। तीसरा आपके उन्होंने कहा कि हम आपके स्पॉन्सर से बात कर सकते हैं हाँ इस दौरान। इस दौरान बिल्कुल इस तरह ही है। वो स्पॉन्सर से उन्होंने कहा था कि आपके अपने स्पॉन्सर का कॉन्टैक्ट नंबर दें। ठीक तो है। मैंने क्या किया था, मैंने अपने जो भाई का और हम्म। अपने अब्बू का जो है ना वो दोनों का कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। हम्म। और जो वो कंसल्टेंट था उन्होंने दोनों का मीन के भाई का नाम तो खत्म कर दिया, लेकिन हम्म। अब्बू का नाम सेंड करके ना कि ये जो
अच्छा, ये हमारे मेन के जो स्टूडेंट हैं उसके कॉन्टैक्ट नंबर आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर मतलब सकते जीटी जो आपकी उसी टाइम ही क्लियर हो गई थी जो हैं। 15-20 बिल्कुल दिन ऐसे ही पहले, लेकिन एग्जैक्टली। उसको भी वेरीफाई करने के लिए उन्होंने दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो है कि आपको कांटेक्ट नहीं किया, मेरे ख्याल से किया था। नहीं वो सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो आई हम्म। थिंक उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर लिया था स्पॉन्सर का, हम्म। वो जीटी को वेरीफाई करने के लिए आई थिंक लिया होगा, हम्म। या फिर कोई उनकी होगी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, हम्म। लेकिन उन्होंने जो फॉर्चुनेटली कॉन्टैक्ट नहीं था किया। आई हम्म। थिंक उन्होंने पहले ही ये सारा कुछ जो है ना वो क्लियर कर लिया था। अच्छा, मतलब ये जिस तरह आपने बताया लेटर का, वो तो जी। आपके चौथे दिन या हफ्ते बाद आपसे वेरीफाई कर लिया था, कौन सा लेटर था? जो एक्सपीरियंस लेटर था। एक्सपीरियंस लेटर में जब मैंने सीओई के लिए रिक्वेस्ट जनरेट की थी ना, ठीक है। उसके आई थिंक विद इन विद वीक इन के वीक। अंदर उन्होंने कर लिया। और जो आप कह रहे हैं कि बैंक स्टेटमेंट का और दूसरा आपके स्पॉन्सर का उन्होंने पूछा था, वो कितने दिनों बाद? बिल्कुल, जब जैसे ही मेरा एक्सपीरियंस लेटर वेरीफाई हुआ था ना, हम्म। तो आई थिंक वो फ्राइडे को हुआ, तो नेक्स्ट जो मंडे था ना, मीन के हम्म। बिल्कुल वेरी नेक्स्ट मंडे, हम्म। उसमें उन्होंने मुझे कॉल की थी। आई हम्म। थिंक 9 या 10 का टाइम था, उन्होंने कहा अच्छा। था कि मिस्टर उस्मान काइंडली शेयर योर स्पॉन्सर कॉन्टैक्ट नंबर। तो फिर हम्म। मैंने विद इन 1-2 आवर जो है ना वो उनको अपडेट कर दिया था। अच्छा, तो इसकी जब सब क्लियर हो गया तो जी। उससे कितने दिनों बाद आपको सीओई रिसीव हुआ, हाँ या ये फिर भी कुछ मेल चलती रही आपके आपके और आपके उसके दरमियान, ऑफिसर्स के दरमियान? यस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये मुझे आपने रिमाइंड हम्म। करवा दिया है। जब ये बात चल रही थी ना सीओई के लिए, मीन के नियर टू एंड था ये सारा डिटेल, मतलब ठीक है। इन्वेस्टिगेशन। अचानक से क्या हुआ कि मुझे एक ईमेल रिसीव हुई यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपकी जो इंश्योरेंस हुई है, मीन के मेरी जो इंश्योरेंस थी वो बुपा जो ऑस्ट्रेलियन एक इंश्योरेंस कंपनी है बी उसके, यू पी ए आप कह रहे हाँ जी, हैं? अच्छा। तो उसके थ्रू जो है वो हुई थी। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू करंट मीन के डॉलर के रेट के अकॉर्डिंग उन्होंने जितना मुझे कहा था, मैंने उतना फीस के साथ ही इंश्योरेंस जो है करवा दी पे थी, कर दी थी, पे ठीक कर है। दी थी। लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आई कि मिस्टर उस्मान, मतलब कि आपने जो इंश्योरेंस करवाई थी उसमें हम्म। से आई थिंक 104 या 5 डॉलर जो है वो कम है। अच्छा, मतलब वो रेट्स में डिफरेंस आ गया, फ्लक्चुएट आई होता थिंक है, वो ठीक है। फ्लक्चुएशन हुई जी। थी। टोटल जो इंश्योरेंस थी वो मेरी $1,500 थी, ठीक है। और उसमें से उन्होंने कहा था कि आप की आई थिंक $104 जो है वो कम आ हम्म। रही है, तो आप इसको या तो पे करें, हम्म। ठीक, विद नो मतलब के उसी टाइम, टाइम उसी मतलब, टाइम पे ठीक है। करें, ताकि हम आपका सीओई रिलीज कर सकें। हम्म। या फिर आप ऐसा करें कि आप जब इनरोलमेंट देंगे यूनिवर्सिटी में, तो हम्म। आप एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट आप अपने जो डॉलर हैं वो उधर पे करें। अच्छा, फिर आपने उनको कंसेंट फॉर्म दिया कि ठीक है मैं नो, कर दूंगा पे, इस हाँ, तरह कुछ? नहीं उन्होंने कहा था कि या तो वो एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट के दौरान पे हम्म। करें, या फिर आप हमें कंसेंट फॉर्म दें कि हम्म। हम जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो उससे क्लास अटेंड करने से पहले हम्म। हम $104 जो है वो आपको पे पे कर कर दें। देंगे, वो ठीक फिर है। मैंने कंसल्टेंट से बात की, वो कह रहे हैं कि जी मतलब यूनिवर्सिटी ने मेल किया मुझे कि ये हम्म। सारा सीन हुआ। तो कंसल्टेंट ने मुझे कहा था कि आप ऐसा करो, पे कर दो। हम्म। मैंने कंसल्टेंट की बात नहीं मानी। ठीक है। मैंने कहा वो यूनिवर्सिटी खुद कह रही है कि क्लास लेने से पहले आप मतलब पे कर देना या फिर अभी कर दो, तो हम हम्म। क्यों ना मतलब कि जब ऑस्ट्रेलिया जाएं क्लास लेने से पहले पे कर देंगे। बिल्कुल सही कह रहे ये हैं। बात मेरी मीन के थोड़ा सा हम्म। मैंने उसको सजेशन दी कि क्यों हम्म। वाई नॉट कि हम उधर जाके पे कर दें, हम्म। तो हम अपना सीओ ही तो ले लें। अगर बिल्कुल। मैं आप पे कर देता तो आई थिंक वो $104 की खातर मेन के एक वीक और वेट करना वेट पड़ता, करना पड़ता। क्योंकि फीस जो है ना वो 3 4 5 दिन ले लेती है बिल्कुल, पहुंचने में, बिल्कुल पहुंचने वहाँ, में। जी बिल्कुल। तो मैंने फिर उनको उसको ये कहा, फिर उसने कहा चलो ठीक है, वो तुम्हारा नाम इनके सीओई होल्ड कर लेंगे अगर आप हम्म। ऐसा करो। मैंने कहा नहीं, आप वो खुद कह रहे हैं। हम्म। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ना ऐसा करो, रिटर्न में लिख के दे दो कि मैं उधर जाकर पे कर दूंगा। ठीक है। तो फिर मैंने एक वाइट ब्लैंक पेज लिया था, उस पर लिखा था कंसेंट फॉर्म कि मैं मिस्टर मोहम्मद उस्मान, एप्लीकेशन नंबर फलां, हम्म। कोर्स फलां और इनटेक इनके जुलाई इनटेक, आई डिक्लेयर दैट कि आई विल पे रिमेनिंग जो डॉलर है एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है, ठीक और है, सिंपल फिर एंड नाम और सिग्नेचर इस तरह, मैं सिंपल हाँ से आपने जी, एप्लीकेशन लिखी और एंड उसके आई बाद? विल प्लीज रिलीज माई सीओई हम्म। एट योर अर्लीस्ट सो दैट आई विल प्रोसीड माई एप्लीकेशन टूवर्ड द वीज़ा। हम्म। तो उसके बाद फिर मैंने अपने साइन वाइन किए, हम्म। डेट लिखी, और वो मैंने उसको दे दी कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट ने अपने जो है ना वो अपडेट कर दिया मतलब अपडेट कर उसको। दिया कि ये स्टूडेंट ने डिक्लेयर कर दिया, उसके नॉलेज हम्म। में है कि ठीक ये है। उसने पे करना है। ये था बहुत मेन इंपॉर्टेंट, अगर मैं ये ना करता तो शायद मेरा सीओई मतलब जो है ना एक वो ना आता। इस दौरान आपको ये इशू भी फेस करना पड़ा। अच्छा, जब ये काम आपका हो गया, ये भी क्लियर हो गया, तो जी, उसके कितने दिनों बाद आपको सीओई मिला? हाँ, जब जैसे ही मैंने वो फॉर्म दिया है, मीन के डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, हम्म। तो मंडे वाले दिन 9 to 10 AM, अच्छा। तो मुझे मैंने पहले मेल किया उनको, हम्म। ईमेल किया कि मतलब रिमाइंड करवाया आपने उनको? रिमाइंडर दिया है, मैंने रिमाइंडर ये दिया है कि सर काइंडली
आई एम वेटिंग जस्ट फॉर COE, प्लीज रिलीज माई COE एट योर अर्लीस्ट सो दैट आई विल प्रोसीड माई एप्लीकेशन, आई ठीक एम है। वेरी अपसेट। वो मीन के मैं इस तरह की मेल एक रोजाना करता रहता था। सही सही। वो जैसी मैंने मेल की है, तो आई थिंक लंच के टाइम ना मुझे एक मेल आई है इनके यूनिवर्सिटी के हम्म। एजेंट की तरफ से। वो GTE की जितना सारा रिकॉर्ड था ना, जी। वो एक फाइल उन्होंने बनाई हुई थी, PDF मतलब फाइल। जो कुछ आपने उनको प्रोवाइड किया था उन्होंने आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिया। PDF नहीं, वो उन्होंने मुझे CC में रख के ना किसी और को सेंड किया। अच्छा, मतलब वो ठीक है। ठीक है, वो यू कैन अंडरस्टैंड कि शायद वो COE डिपार्टमेंट को उन्होंने जो रिलीज जी करता है उसको ठीक है। दिया हो। हम्म। वो पूरी एक फाइल थी, PDF फाइल, उसमें सारा मीन के A से लेकर Z तक हम्म। मीन के डिटेल दी हुई थी, जो मैंने एट द टाइम इंटरव्यू भी दिया, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया। हम्म। फिर उन्होंने जो पे पूछी अपने इंडस्ट्री अपनी जॉब अच्छा, से, मतलब पे जो वो वेरीफाई पे की भी वो भी उन्होंने, लिखी, वो ठीक है। पे भी लिखी हुई थी। सही है। लेकिन ये बाय द मतलब के ग्रेस ऑफ अल्लाह ये अच्छा था। अगर हम्म। एट द टाइम ऑफ वीज़ा कोई इस तरह कोई कारकुन लेता तो वो तो डिले आता उसमें। मीन के वीज़ा पे बैड इम्पैक्ट आते ना। जी। तो वो फिर सारी एक मुझे PDF फाइल मिली, तो वो मैंने देखी, तो मैंने कहा ये COE तो आई थिंक नहीं है इसमें हेडिंग, मैंने कहा मुझे पता नहीं है COE क्या हम्म। होता है। वो मैंने फिर चेक कर ही रहा था, हम्म। वो 1 या 2 मिनट बाद एक और मेल मुझे आई, ठीक है। डायरेक्ट मुझे आई, और CC में मेरा कंसल्टेंट भी था और ये सारा हम्म। वो थे। उसमें मुझे मतलब हेडिंग लिखी होती COE। अच्छा। वो मैंने उसका सब्जेक्ट मेल का पढ़ के मुझे खुशी हुई कि मतलब वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो मतलब है रिसीव हो COE गया, आ गया। माशाल्लाह। वो जब मैंने मेल पे एंड पे देखा तो वो अटैचमेंट थी साथ फाइल के, अच्छा। तो COE लिखा हुआ था। तो COE जो है बेसिकली कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट है, हम्म। जिसके ऊपर आपका नाम लिखा होता है, हम्म। आपका स्टूडेंट ID लिखी होती है, आपकी इंश्योरेंस ID लिखी होती है, आपने जितनी फीस पे की है वो लिखी होती है, आपके जो भी आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स दिया हुआ है उसके उसकी ओवरऑल, डिटेल होती है उसकी सारी। डिटेल होती है, ओवरऑल डिटेल होती है। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस कंपनी के बारे में डिटेल होती है, हम्म। और उसकी आई थिंक मतलब एक्सपायरी आपकी सब प्रॉपर कुछ सारी उसमें। डिटेल उसके ऊपर रिटर्न होती है। COE में जस्ट आपकी पासपोर्ट नेम, हम्म। फीस, इंश्योरेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये टोटल फिर कितना टाइम लगा आपको, महीना या महीने से ज़्यादा हुआ? 2 वीक्स, नहीं, सीओ के पूरे टाइम, प्रोसेसिंग टाइम में जब आपको रिसीव हुआ, जब आपने अप्लाई वन किया, मंथ वन मंथ 1 मंथ टोटल वन आपको मंथ लगा? टोटल लगा। सही है। मीन के जब हमने COE के लिए एप्लीकेशन दी थी ना, मैंने के मेल की थी, हम्म। उसके 2 वीक बाद, उससे पहले 2 वीक वो डॉक्यूमेंट COE के लिए हम्म। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है या जो भी है वो हमने किया था। तो चलें, बहुत ये शुक्रिया सर उस्मान। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारी ऑडियंस के लिए समझ लिया, हमें दिया, इन्फॉर्मेशन दी। जी जी तो ऑडियंस बेसिकली आपको ये बताने का ये मकसद था कि जब आप सीओ के लिए अप्लाई कर देते हैं तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ दरपेश आ सकती है, तो आपको इसके लिए मेंटली रेडी होना चाहिए। बिल्कुल। और जो भी आप इन्फॉर्मेशन दें वो जेन्युइन दें, ताकि कुछ भी वेरिफिकेशन हो तो आपको इशू ना हो, क्योंकि सर एग्जैक्टली उस्मान ने ऑब्वियसली आपने जेन्युइन दी थी तभी आपका सब वेरीफाई हुआ और आपको एग्जैक्टली इजीली सीओ मिल गया। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पूछनी हो, कोई भी आपको कोई इशू हो, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में। तो इसी तरह मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह अब हम सर उस्मान कुछ ही दिनों में वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो इसी पे हम वीडियो बनाएंगे कि फ़र्दर वीज़ा प्रोसेस क्या है और उसमें कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड करें, और शेयर करें, और शेयर इस तरह की मजीद वीडियोस को करें। देखने के लिए तो इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए काइंडली हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें।